नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं देश और विदेश के बाजार पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। दिसंबर में आईपीओ बाजार में रहेगी धूम। जेमिनी एडिबल्स और मैपमा इंडिया समेत 10 कंपनियों के आईपीओ को सेबी ने दी मंजूरी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने 2 दिन के भीतर ही बेच दिए कंपनी में अपने आधे शेयर। कहा व्यक्तिगत वित्तीय योजना है इसकी वजह। भारत में इस साल जीडीपी विकास दर हुई कोरोना के पहले से भी ज्यादा। दूसरी तिमाही में जीडीपी में 8.4% की वृद्धि हुई दर्ज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा वित्त वर्ष के अंत तक जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित निवेश 51,000 करोड़ रुपए पार कर जाने की है उम्मीद। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे का बयान, एमएसएमई के लिए चीन से दूर हो रहे निवेश को भारत की तरफ आकर्षित करने की है जरूरत। ओमिक्रॉन के प्रभाव से दोगुना हुआ हवाई किराया, कई एयरलाइंस ने 100% तक बढ़ाए दाम। नई गाइडलाइंस से एयरपोर्ट पर करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। बैंक अधिकारियों के संघ ने निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया शुरू। इंडियन बैंक ने आरबीआई को दी 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की जानकारी। राज्यसभा में वित्त मंत्री का बयान, कहा बैंकों के निष्क्रिय खातों में पड़े हैं 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 9 करोड़ खातों में 10 साल से नहीं हुआ कोई लेन देन। 1 जनवरी से बदल रहे हैं गूगल पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड भुगतान के नियम। आरबीआई के निर्देश पर अब गूगल सेव नहीं करेगा आपके कार्ड की डिटेल्स। देश और दुनिया के बाजार से इसी तरह अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।